तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जी आज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। 52 गजा में स्थित बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महामुनिराज की, भट्टामर महामंडल विधान की, भट्टामर का विधान हो रहा था, चल रहा था, उसके अंदर बीच में ही संगीतकार जी कहाँ से तारीख बोलते हैं। तो अपने यहाँ भारत की संस्कृति में तो वैसे भी तिथि पूज्य है, तारीख नहीं। कैलेंडर नहीं, पंचांग देखो, और तारीख नहीं, तिथि देखो। समझ में आया? तिथि देखेंगे तो आपकी मति सही रहेगी, और तिथि नहीं देखेंगे तो मति भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि तिथि के अनुसार ही हमारे यहाँ सब कार्य संपन्न होते हैं। लेकिन श्रावक जो ठहरे उनको तो बस अवसर प्राप्त होना चाहिए, उसके बाद में तो वो अपना आप ही देख लेते हैं। गुरु का और शिष्य का या भक्त और भगवान का संबंध कुछ उस सूरज और सूरजमुखी के पौधे की तरह होता है। जिधर जिधर सूरज मुड़ता चला जाता है उधर उधर ही सूरजमुखी का पौधा भी आप देखते होंगे अपना मुख कर लेता है। जब सूरज ढल जाता है तो वह भी बंद हो जाता है। इसी प्रकार से यह संबंध होता है। एक अब हम पाँव दे नहीं रहे, अब वो लगा कि पूरा थाली में उठा के रख देंगे हमको ही, तो और वैसे हल्के फुल्के तो है ही, तो इसलिए ये चलो जितना है। तो विनोद जी हैं, बहुत पहले से जुड़े हैं, ब्रह्मचारी अवस्था दोनों रूप उन्होंने देखे हैं। ब्रह्मचारी अवस्था में भी प्रमाण सागर जी महाराज जी के पास में आना जाना आपका रहा, और उन्हीं को ही इस बार का यह 2022 का जब हम मुनि महाराज जी बन गए तो चातुर्मास का सौभाग्य भी आप सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। संयोजक वो इस चातुर्मास के बने। निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई नाता तो जुड़ावा ही रहता है। और वैसे भी एक विनोद किरण काला कलकत्ता में है और एक ये विनोद किरण दोषी यहाँ बाकानेर में है, तो चलते हैं। इसी प्रकार से आज की वह पावन तिथि भैया ने बोला कि दीक्षा के बारे में तो परसों अपन बोलेंगे ना, महाराज जी का अभी दीक्षा दिवस मनाएंगे, दुर्लभ सागर जी महाराज का, तो खूब बोलना है। फिर भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार में कहते हैं कि यदि दुख परिमोक्षम सामान्यम परिमोक्षम, मतलब यदि दुख से परिमुक्त होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, तो सामान्य को अंगीकार करो। दुख मुक्ति का उपाय आप लोग सुनते तो हो प्रवचन, लेकिन दुख से मुक्ति पाना है तो बिना सामान्य के नहीं हो सकती है। सामान्य के अभाव में कभी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि संसार में तो आप लोग सब जानते हैं कि क्या है, किस प्रकार से केले के छिलके को छीलते चले जाओ, छीलते चले जाओ, छीलते चले जाओ, लेकिन उसमें से सार प्राप्त होने वाला नहीं है। इसी का नाम है संसार। जिसमें से कुछ भी सार प्राप्त नहीं हो वह है संसार।
कल अपन ने मूक माटी में पढ़ा भी था कि जो 9 का अंक है वह शाश्वतता को प्राप्त कराता है और उसमें सार है, और 99 का अंक संसार को बढ़ाने वाला है। 99 के चक्कर में एक बार जो आ जाता है वह उसी में ही चलता रहता है। तो आज के इस समय तारीख के हिसाब से आप लोगों के अनुसार, क्योंकि आप लोग कैलेंडर वाले हैं, तारीख वाले हैं और विदेशी संस्कृति को अपनाने वाले, ये मेरे शब्द नहीं। आचार्य श्री जी जब खुरई में थे तो खुरई में 8 जनवरी को प्रवचन किया था। उस प्रवचन का हमने शीर्षक दिया था कि आचार्य श्री जी ने बोला तिथि के अनुसार सब काम होते हैं, अपन को तारीख नहीं देखना है। इस प्रकार से तो अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में वैसे भी बूढ़ी पड़वा जो होती है ना, चैत्र शुक्ल एकम, हाँ उस दिन से शुरू मानते हैं। और यदि वीर निर्वाण माने तो आपके जिस दिन चातुर्मास पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा उसके दूसरे दिन से नए साल की शुरुआत मानते हैं। दीपावली के दूसरा दिन जो है, दीपावली से अगला दिन तो कार्तिक शुक्ल एकम, उस दिन से मानते हैं। तो अलग अलग, लेकिन फिर भी तिथि के अनुसार ही। तो आज के दिन बीना बारा में गुरुदेव की कृपा हुई और उन्होंने आज के दिन हमें यह दिगंबरत्व का जो रूप है वह प्रदान किया। उनकी बड़ी महती कृपा। एक भजन हमने नाथूलाल शर्मा जो मधुबन में रहते थे उनके मुझसे सुना था और वह हमारे जीवन में घटित हुआ। उस प्रसंग को सुनाता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ मिल जाएगा उससे कि मेरा कस के पकड़ ले हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जावे। गुरु कस के पकड़ ले हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जावे। तो गुरुवर मेरा कस के पकड़ ले हाथ जो है, प्रभु मेरा कस के पकड़ ले हाथ, मत छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जावे। क्योंकि जैसे छोटा बालक होता है तो वह बार बार दीपक की लो की तरफ जाने के लिए मचलता है, लेकिन माँ उसको पकड़ के रखती है कि अभी जल जाएगा, यदि चला जाएगा तो जल जाएगा। ऐसा ही प्रसंग घटित हुआ 18 फरवरी 2015 के दिन। शंका समाधान के कुछ समय पूर्व, 5-10 मिनट पूर्व हम जाते थे और प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में श्रीफल भेंट किए कि आज तक आपका और मेरा साथ था, अब आप बस ऐसा आशीर्वाद दें कि हम मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे आपकी तरह ही बढ़ते रहें। क्योंकि 10 वर्ष उनकी सेवा में और उनके चरणों में उन्होंने ज्ञान दिया, अध्यात्म दिया, सब कुछ अध्ययन कराया और व्यवहार भी सिखाया कि किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है। सब कुछ उन्होंने अच्छा बढ़िया पालन पोषण किया। लेकिन हमारी नियति कुछ ऐसी थी कि हमें मुनि बनना है। हमारी आधी लाइन थी कि हमें मुनि बनना है। घर छोड़ा है तो ब्रह्मचारी बनके नहीं रहना है। लगभग 14 साल हो चुके थे। रामचंद्र जी को जैसे एक वनवास पूरा 14 साल का हो गया, तो हमने बोला 10 साल वहाँ रहे, 3.5 साल आपके भाग्योदय में और 6 महीने नेमावर आश्रम जिसमें अभी भैया जी हैं वहाँ पर लास्ट में रखा। क्योंकि दूध गरम गरम नहीं पिया जाता, उसको नीचे उतार के ठंडा करके चूल से फिर पिया जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ में हुआ कि तुरंत जो है ना उन्होंने नहीं दीक्षा देकर वहाँ पर थोड़ा सा रिमांड पर रखा और फिर उसके बाद में दीक्षा हुई। तो बस दीक्षा के पूर्व जो है चतुर्दशी का उपवास था और गुरु पूर्णिमा का दिन था। चतुर्दशी के दूसरे दिन
आचार्य श्री जी के चरणों में थे, बार बार निवेदन कर रहे थे कि आप तो मंच माइक और माला तो बहुत देख लिया, बहुत जनता पब्लिक को संबोधन हो गया है, आप तो बंद कमरा करें और केस लोच हम अपने हाथ से खींच के वहीं डाल देंगे, आप खाली संस्कार कर दें, क्योंकि हमें मुनि बनना है, बस और कोई बात नहीं। तो आचार्य श्री जी ने इतना ही पूछा कि कल उपवास था, आज का उपवास कर लेंगे क्या? आपने कभी बेला किया है? मैं क्यों बेला क्यों, हम तो तेला भी किए हैं और समझ ही गए थे इतने में तो कि बात अब अपने ऊपर आ ही गई। तो मैं क्यों बस आपकी कृपा हो जाए, बोले आज आपको उपवास करना है, बस इतना कहा और उसके बाद में बस हो गया काम। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से सौभाग्यशाली होते हैं। फिर वहाँ पर होना तो एक का, लेकिन दो हम तो चाहते थे सब जितने ब्रह्मचारी गण हैं उनकी दीक्षा हो जाए, लेकिन साथ में और भी जो ब्रह्मचारी थे उन्होंने निवेदन किया, उसमें से दो का भाग्य जागा। और वहाँ मामा भांजा का मंदिर है, यदि आप कहीं कभी गए हो बीना बारा, तो मामा भांजा का मंदिर है और वो दोनों मामा भांजा थे, रियल मामा भांजा थे, उनको वहीं के थे वो देवरी। तो उनको दोनों को संस्कार सागर जी और ओमकार सागर जी, ये दोनों मुनिराज भी आज हमारे साथ में दीक्षित हुए थे। इस प्रकार से 3 दीक्षाएं बीना बारा में हुई। निश्चित रूप से जो हम चाहते हैं उसको बार बार यदि हम याद करेंगे, चिंता मत करो, चिंतन करो। समझ में आया? तो आप बोलेंगे महाराज जी अभी आपने जो भजन सुनाया था वो क्यों सुनाया था कि कष्ट के पकड़ ले? कुछ बात ऐसी ही हो गई थी कि हमारी चर्या में हम जो गुरुजी बोलते थे वह करते थे। और जो बाबा जी जिनकी समाधि इसी स्थान पर हुई, बाबा जी शांतिलाल जी प्रमाण सागर जी के साथ रहते थे, वो 10 साल हम दोनों साथ रहे। तो उन बाबा जी ने एक बात कही थी कि आप जो बनना चाहते हो उसको अभी से ही फॉलो कर दो। जैसे आप लोग घर में रहते हैं तो आप यदि मुनि बनना चाहते हैं या आरिका बनना चाहती हैं तो अभी से ही आपको क्रिया करना तो प्रारंभ करना पड़ेगा ना। ठीक है, सफ़ेद साड़ी नहीं होगी अभी, लेकिन एक समय भोजन है, बिना नमक बिना मीठा का भोजन करते थे, पैदल विहार करते थे, कैसलोश करते थे, ये सब ब्रह्मचारी अवस्था में ही करना शुरू कर दिए थे, है ना। सब धीरे धीरे एक कटोरे में भोजन लेते थे, उसी में अपना काम हो जाता था। तो इस प्रकार से यह हमारी चर्या थी, लेकिन फिर भी कर्म का जो उदय था वो तीव्र था। इसलिए संसार के सारे आचार्य लालायित थे कि ये हमारे पास में आ जाएं तो हम इनको दीक्षित कर दें, लेकिन हमें आचार्य श्री जी के अलावा और कोई पसंद ही नहीं था, क्योंकि आचार्य श्री जी की बात निराली है और गुरु जी जो है वो एक हैं, बिल्कुल एक हैं पूरे। जैसे ही भट्टामर में चल रहा है ना आदिनाथ का, तो वैसा ही है। लेकिन फिर भी अंत में निर्णय यही लिया कि मुनि तो तुझे बनना है और तेरे पास समय यदि कम है। किसी ने बोला कि 2017 में समाधि का उसने बताया था, तो और अच्छा बताया, उनको धन्यवाद देते हैं उस व्यक्ति को। मैं तो रोज कि उन्होंने 2017 का जब समाधि का बोला तो हमने बोला 2015 तो हो गया है, गुरु जी के पास चलो और उनको बोलते हैं। प्रमाण सागर जी से हम सीधे गुरु जी के पास आए, 2 वर्ष बचे हैं गुरु जी, मुनि बन के रहना चाहता हूँ बस 2 वर्ष, और कोई भावना मेरी अब नहीं है, क्योंकि और कुछ चाहता भी नहीं हूँ, यही मेरी भावना है। तो आचार्य श्री जी ने एक ही बात बोली, हमने कब मना किया आपको दीक्षा देने के लिए? तो आप हाँ भरो, आप हाँ भर दीजिए, आप हमारे इशारे को समझो। इशारा नहीं समझते हम, इशारे में तो आप देखो, हाँ अभी आप देखते हैं, इस प्रकार से चलेगा तो कैसे होगा। आप एक कहनी जो है ना 2, 4, 5, 10 साल 20 साल की तारीख भी होगी तो चलेगा। लेकिन वहाँ पर हमने गुरुजी को एक ही बात बोली कि हमारे प्रबल परिणाम हैं। उस समय
जो हाथ को छुड़ा रहे थे हम, ये बात थी कि हमारे भाव अन्यत्र जाने के हो चुके थे और हमने उनके सामने अपना निवेदन भी रख दिया था कि महाराज जी, आचार्य श्री जी, अब हमारे बस की नहीं रही। इतने तक तो प्रमाण सागर जी महाराज जी भी मुझे रोके रखे और उन्होंने हर बार मुझे एक ही बात कहा, नहीं बस वंस मोर, एक बार और, वंस मोर, एक बार और। हम उनको कई बार चांस दिए हैं और उनको 1 साल का हमने चांस और दिया था। 2013 में दीक्षाएँ हुई थी आपके रामटेक में, तब हमने 1 साल का उनको कहा था कि 1 साल की मोहलत और दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा समय मेरे पास में बचा नहीं है, तो आप 1 साल में देख लें, जैसा आप कहें, आपके चरणों में ही हूँ। फिर 2014 पूरा हो चुका था, तो जनवरी फरवरी में हमें निर्णय लेना ही था अपना, तो बस अपना निर्णय के अनुसार पूरा, क्योंकि प्रमाण सागर जी की जो बातें होती हैं ना, बहुत लच्छेदार होती है ना, और बहुत ही अंदर तक छूती है, तो वो जो बात बोलेंगे वो अपन को समझ में आ ही जाना है और अपन सरेंडर हो ही जाते थे। इसलिए टाइम ही नहीं दो, उनको बोलने का अवसर न दो, तो अपन को फायदा है इसी में ही। चलो, थोड़ा सा आज रविवार है, रविवार के लिए आज वैसे मूक माटी का हमारा प्रतिदिन यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। 2 यहाँ पर मूक माटी में बहुत अच्छा प्रसंग आ रहा है, उस प्रसंग को लेकर अपनी वाणी को विराम दूंगा ताकि आपका थोड़ा सा स्वाध्याय भी हो जाएगा और संस्मरण आपको सुनने को मिल ही गया है। और दीक्षा जयंती जैसा बोल रहे थे कमल भाई, तो उनको भी हमने दे ही दिया है। इस प्रकार से देखो, सबको एक ही लक्ष्य रखना है। दीक्षा के माध्यम से हमें यह शिक्षा, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है देखो, बोलो कमल भाई। हाँ, दीक्षा को आप उसमें तोड़ो, उसको दीक्षा को 6 शब्द जो है वो 2 शब्दों से बना है, संयुक्त शब्द है कैसे योगे क्षय, ये कातंत्र रूपमाला का सूत्र है। क और क्षय का योग होता है षटकोण वाले से, तो अपना 6 शब्द बनता है। तो द में ई की मात्रा है और क्षय में आ की मात्रा है, दीक्षा हो गया। तो ई यानी इंद्रिय, द यानी दमन, इंद्रियों का हो दमन, और क यानी कसाय, और स यानी शमन, कसायों का हो समन, इंद्रियों का हो दमन और कसायों का हो समन, उसको कहते हैं दीक्षा। आया समझ में? दीक्षा का यह शाब्दिक अर्थ है, शास्त्रों में उल्लेखित भी मिलता है। यहाँ पर कुंभ पर हुआ वह सिंह और स्वान का चित्रण भी बिना बोले ही संदेश दे रहा है। कुम्हार माटी से, लोंदे से कुंभ का आकार दे चुका है और उस पर तरह तरह के चित्र विचित्र रंग बिरंगे कुछ भी वो डिजाइन बना रहा है, उस पर कुछ अंकन कर रहा है। तो वो अंकन जैसे कल 99 और 9 का अंक किया था, अब आज वह उसी चित्रण में आगे चल रहा है कि कुंभ पर दूसरा वह सिंह और स्वान यानी कुत्ते का चित्रण भी बिना बोले ही संदेश दे रहा है। दोनों की जीवनचर्या चाल परस्पर विपरीत है, एक होता है शेर, एक होता है कुत्ता, दोनों की जीवनचर्या में बहुत फर्क होता है। आइए आचार्य श्री जी के शब्दों में अपन देखते हैं कि शेर की क्या चर्या होती है और गीदड़ या कुत्ते की क्या चर्या होती है। परस्पर विपरीत है। पीछे से कभी किसी पर धावा नहीं बोलता सिंह, पीछे से कभी किसी पर धावा नहीं बोलता सिंह, गरज के बिना गरजता भी नहीं, गरज के बिना गरजता भी नहीं, गरज यदि किधर से आई तो वो भी गरजेगा, चुपचाप नहीं बैठेगा। हमारे यहाँ विरोधी हिंसा की छूट है। आपके यहाँ कोई घर में घुसेगा तो चूड़ियाँ पहनकर अंदर नहीं घुस जाओगे,
उसको भी लठ लेकर जवाब देंगे। तो गरज के बिना गरजता भी नहीं, और बिना गरजे किसी पर बरसता भी नहीं। बिना गरजे, ये भारत की परंपरा है, शेर की परंपरा भारत की परंपरा है, और श्वान की परंपरा विदेश की परंपरा है। आपको शेर की परंपरा में जीना है या श्वान की परंपरा में या श्वान की संस्कृति में, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप भारतवासी हो तो शेर की तरह जियो, विदेशी की तरह नहीं। यहां पर गरज के बिना, हमारे यहां डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं, रक्षा मंत्रालय है, आक्रमण मंत्रालय नहीं। हम आक्रमण नहीं करते किसी पर, लेकिन भारत पर यदि कोई नजर उठाकर देखता है तो मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं भारतवासी। इसलिए हम किसी पर आक्रमण न किए हैं न करेंगे, लेकिन कोई यदि भारत की तरफ देखेगा तो भी हम जवाब उसका पत्थर का देंगे, ईंट का जवाब। तो ये गरज के बिना गरजता भी नहीं, और बिना गरजे किसी पर बरसता भी नहीं। यानी मायाचार से दूर रहता है सिंह। मायाचार से पहले के राजा महाराजा होते थे, पीठ पीछे वार नहीं करते थे, दौड़ते हुए पे वार नहीं करते थे। कोई तिनका लेकर मुंह पे खड़ा हो गया या सामने हाथ ऊंचे करके खड़ा हो गया, उस पर वार नहीं करते थे। महिलाओं पर वार नहीं करते थे। ये सब भारत की संस्कृति रही है। सूर्यास्त के बाद में वार नहीं करते थे। अस्त हो गया, अब तुम्हारे और हमारी मित्रता है। तुम्हारे सैनिक घायल हैं तो हमारा वैद्य जाके तुम्हारा उपचार करेगा। हाँ, दुश्मन के खेमे में भी वैद्य जाता था। परंतु श्वान, अब सुन लो विदेशी संस्कृति, परंतु श्वान सदा पीठ पीछे से जा काटता है, पीठ पीछे से जा काटता है। बिना प्रयोजन जब कभी भौंकता भी है, बिना प्रयोजन जब कभी भौंकता भी है। जीवन सामग्री हेतु दीनता की उपासना कभी नहीं करता सिंह। अब शेर पर आ जाओ, वहां गरजना और ये दोनों हो गया। बुराई का ज्यादा वर्णन आचार्य श्री जी। जीवन सामग्री हेतु दीनता की उपासना कभी नहीं करता सिंह। यदि जीवन चलाने के लिए भूखा रह जाएगा, लेकिन दीनहीन बनकर गिड़गिड़ाएगा नहीं किसी के सामने, किसी के सामने वह दीनहीन नहीं बनेगा। ये शेर का संदेश है। जबकि स्वामी के पीछे पीछे पूंछ हिलाता श्वान फिरता है एक रोटी ग्रास के लिए, एक रोटी ग्रास के लिए। सिंह के गले में पट्टा बंध नहीं सकता। और सुन लो, सिंह के गले में पट्टा बंध नहीं सकता। किसी कारणवश बंधन को प्राप्त भी हुआ, यदि मान लीजिए उसको पकड़ लिया गया है, किसी कारणवश बंधन को प्राप्त हुआ, सिंह पिंजड़े में भी बिना पट्टा ही घूमता रहता है, पिंजड़े में भी बिना पट्टा ही घूमता रहता है। एक बीच में संस्मरण याद आ गया, जब रेवती रेंज में आचार्य श्री जी का स्वास्थ्य बहुत प्रतिकूल हो गया था। उस समय हम 7 मुनि महाराज जी बचे। तो 7 मुनि महाराज जी में हम और सौम्य सागर जी प्रातःकाल, उनको वैद्यों ने कहा कि इनके पांव दोनों जाम हो जाएंगे यदि आप इनको थोड़ा सा मूवमेंट नहीं कराएंगे। तो हम लोग चाहते थे कि आचार्य श्री जी थोड़ा थोड़ा पैदल चलें, मतलब, लेकिन हिम्मत इतनी नहीं कि जांघों में कि वो खड़े होकर चल पाएँ, क्योंकि लगातार 3 दिन तक अंजलि यहाँ आती थी मुंह तक और छूट जाती थी। बस पहली अंजलि में ही उनकी दोनों हाथ अलग हो जाते थे, मुंह में कुछ भी जा नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में पाँव भी, जंगा बल भी कम हो गया, और उन्होंने अपनी मानसिकता और दूसरी बना रखी थी बार 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 बार। तो इस प्रकार से वे, तो यह याद आ रहा है जैसे ये अभी लाइनें पढ़ी तो, कि आचार्य श्री जी को हम लोग जैसे सहारा देकर ले आए। अब चलना है थोड़ा सा, तो भाई लड़खड़ा रहे हैं यार थोड़ा सा, तो पकड़ के, तो पहले तो वो सहारा लेके ही मतलब चलते थे, लेकिन दीवार आदि का
और फिर उसके बाद में मतलब सहारा हम लोग जैसे दिया, थोड़ा सा सहारा दिया, उसके बाद चलना है, तो चलने हैं, तो चलने के लिए वो हम लोगों को पकड़ना पसंद नहीं। शेर चलेगा तो बिल्कुल स्वतंत्र होके चलेगा, समझ में आ रहा है ना? ये सिंह व्रती सहारा देके, कभी वो उठाने के लिए भी यदि सहारा देना है तो वो पहले तो मना ही कर देंगे, फिर जब थोड़ा सा रहेगा कि हाँ नहीं तो अलग बात है, अन्यथा वो चाहते ही नहीं कि मुझे कोई थोड़ा भी सहारा दे। यहाँ पर यही बात आचार्य श्री जी ने मूक माटी में भी कही कि सिंह के गले में पट्टा बंध नहीं सकता, किसी कारणवश बंधन को प्राप्त हुआ सिंह पिंजड़े में भी बिना पट्टा ही घूमता रहता है। उस समय उसकी पूंछ ऊपर उठी तनी रहती है, अपनी स्वतंत्रता स्वाभिमान को कभी किसी भांति आंच आने नहीं देता वह। सुन लो भारतवासियों, अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान को कभी किसी भांति आंच आने नहीं देता वह, और श्वान स्वतंत्रता का मूल्य कभी समझता ही नहीं। श्वान स्वतंत्रता का मूल्य कभी समझता ही नहीं। पराधीनता दीनता वह श्वान की चुपती नहीं कभी उसे। श्वान के गले में जंजीर भी आभरण का रूप धारण करती है। उसके गले में पट्टा, वो सोचेगा बस कोई मेरे गले में पट्टा बांध दे, फिर देखो गाड़ी में घूमता रहेगा पट्टा बांध के, तो वो उसको आभरण आभूषण मानकर स्वीकार करता है। एक और विशेष बात है कि श्वान को पत्थर मारने से, एक आचार्य कुंद का उदाहरण है कि एक और विशेष बात है कि श्वान को पत्थर मारने से पत्थर को ही पकड़कर काटता है, मारक को नहीं, परंतु सिंह विवेक से काम लेता है। सही कारण की ओर ही सदा दृष्टि जाती है सिंह की, मारक के ऊपर मार करता है वह। मतलब श्वान के ऊपर कोई यदि ढेला फेंके तो वो ढेले की ओर जाएगा, और जब तक ढेले की ओर जाएगा 2-3-4 ढेले और उस पर मार दिए जाते हैं। ये संसारी प्राणी की हालत है। और शेर पर यदि कोई गोली चलाएगा तो वह गोली को नहीं देखेगा, गोली किस डायरेक्शन से आई वो उस ओर देखेगा। गोली इधर से आई है तो वह उस ओर से उसको पकड़ेगा और वह कारण को नष्ट कर देगा। ध्यान दो बंधुओं, बिना कारण के कभी कार्य नहीं होता है। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है, कारण है तब कार्य होगा। इसलिए हम कारण को समाप्त करें, कार्य अपने आप समाप्त हो जाएगा। शेर कारण की ओर ध्यान देता है और श्वान कार्य की ओर। श्वान सभ्यता संस्कृति की इसलिए निंदा होती है कि वह अपनी जाति को देख कर धरती खोदता गुर्राता है। क्या बोला? आप देख लीजिए, अपनी जाति अपनी बिरादरी को देखकर जो भौंके, समझ लीजिए जो गुर्राए, वो श्वान सभ्यता वाले हैं, श्वान संस्कृति वाले हैं। इसलिए अपनी सभ्यता अपनी जाति को देखकर कभी नहीं ऐसा करना। सिंह अपनी जाति में मिलकर जीता है। राजा की वृत्ति ऐसी ही होती है, होना ही चाहिए। राजा अकेला नहीं चलता, उसके साथ पूरी उसकी टीम चलती है। कोई कोई श्वान पागल भी हुआ करते हैं। आचार्य जी बोल रहे हैं कोई कोई श्वान पागल भी हुआ करते हैं, और वे जिसे काटते हैं वह भी पागल हो। श्वान सम भौंकता हुआ नियम से कुछ ही दिनों में मरता है। सरल शब्द है इसलिए हम ज्यादा समझा नहीं रहे कि जिसे काटता है वह पागल हो, श्वान सम खुद भी भौंकता है और नियम से कुछ ही दिनों में मर जाता है। परंतु कभी भी वह यह नहीं सुना कि सिंह कभी पागल हुआ हो। श्वान पागल हो सकता है, शेर कभी पागल हुआ सुना? बोलो, नहीं सुना। इसलिए शेर की सभ्यता शेर की संस्कृति होनी चाहिए।
स्वान जाति का एक और अति निंद्य कर्म है कि जब क्षुधा से, अंतिम है, स्वान जाति का एक और अति निंद्य कर्म है कि जब क्षुधा से पीड़ित हो, खाद्य नहीं मिलने से मल पर भी मुंह मारता है वह, और जब मल भी नहीं मिलता अपनी संतान को ही खा जाता है। देखा है, कुतिया होती है, अपने ही बच्चों को लील जाती है, खा जाती है, भूख लगने पर, उस समय बहुत भूख लगती है उसको। तो ये तो स्वान जो है वो जब उसको भूख लगती है, क्षुधा से पीड़ित होता है और भोजन नहीं मिल रहा तो मल पर मुंह मारता है, और मल भी नहीं मिल रहा तो अपनी ही संतान को ही खा जाते हैं। किंतु सुनो, भूख मिटाने हेतु सिंह विष्टा का सेवन नहीं करता है, न ही अपने सद्यजात शिशु का भक्षण, नहीं अपने सद्यजात शिशु का भक्षण। इस पूरे के पूरे प्रसंग में आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि शेर की प्रवृत्ति रखेंगे तो हम भारत की संस्कृति में जिएंगे, और जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी वह पुनः स्थापित हो जाएगी। और यदि स्वान की संस्कृति में जिएंगे तो हम विदेशी संस्कृति के अनुसार और आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जो कुछ आएगा मुंह में नीचे चला जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा था, एक देश ऐसा है जहां हर चीज खाई जाती है, उसी के कारण, चमगादड़ के कारण कोरोना जैसी महामारी आई थी। प्रकृति के विपरीत मत जाओ, जो खाने के लिए मिला है वही खाओ, बाकी मत खाओ। ये कह रहा है शेर, और स्वान कह रहा है हाँ सब कुछ खा लो। अब आपके ऊपर निर्भर है, आप स्वान की संस्कृति को एडॉप्ट करना चाहते हैं या शेर की संस्कृति को। चिंतन करना, आपको बहुत इसमें से मिलेगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।